हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए, एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं नीट पीवाईक्यू सर्कुलेटरी सिस्टम से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट से। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं क्लियरली विजिबल हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना नीट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में आया था। द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कंडक्टिंग सिस्टम से, हार्ट के सर्कुलेशन फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम से, जहां पे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो स्टार्ट होता है ऐसे नोड से। ठीक है, ऐसे नोड से स्टिमुलस स्टार्ट होता है, फिर जाता है एवी नोड में, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में। एवी नोड के बाद जाता है ये बंडल ऑफ हिज में। ठीक है, और बंडल ऑफ हिज के बाद जाता है परकिंजे फाइबर में। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम जो चलता है उसमें जो इम्पल्स, हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, दैट मीन्स कि वो अपनी इम्पल्स खुद ही जनरेट करता है। तो जो इम्पल्स ट्रेवल करती है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, एंड फिर लास्ट में जाती है ये परकिंजे फाइबर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? परकिंजे फाइबर में। तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट होती है इम्पल्स, दैट इज एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, उसी को पेस मेकर भी कहते हैं। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि नीट 2017 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज मेनली इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन? ठीक है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो न्यूट्रोफिल्स किस में इन्वॉल्व रहती है? ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले जो आती हैं सेल्स प्रोटेक्ट करने के लिए वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और ये लिटिल बिट फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, बेसोफिल्स जो होते हैं ये हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, और साथ ही साथ हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इजिनोफिल। इजिनोफिल का काम क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। सो एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक रिएक्शंस में। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस में। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब मोनोसाइट्स का क्या काम होता है? मोनोसाइट्स भी क्या होते हैं? मैच्योर होके प्लाज्मा सेल्स में, सॉरी, मोनोसाइट जो है वो मैच्योर होके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैक्रोफेज भी जो है वो एक फेगोसाइटिक सेल है जो कि बिग ईटर है। ठीक है, सबसे बड़ी जो फेगोसाइटिक सेल है वो मैक्रोफेज होती है। ठीक है, सो मोनोसाइट इज ऑल्सो फेगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बेसोफिल, जो कि हिस्टामिन सिक्रीट करता है, और हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेशन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज एसेंशियल फॉर। ठीक है, तो जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इसका रोल क्या है ब्लड में? ठीक है, तो ये क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन करता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए ग्लोब्यूलिन। ओके, ग्लोब्यूलिन। ओके, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये सब प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनका अलग अलग रोल होता है ब्लड में। ठीक है, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, कोई इम्यूनिटी कॉज करवाता है, कोई ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस में होता है? आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेन्स में। तो जब भी हार्ट से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में पंप करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है ब्लड तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे डिक्रीज होता है? सबसे ज्यादा होता है एओर्टा में,
ठीक है, फिर कम होता जाता है, जैसे जैसे आगे मूव करता जाता है तो कम होता जाता है। एओर्टा के बाद आर्टरीज में, ठीक है, आर्टरीज में, देन कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, नेक्स्ट उसके बाद कैपिलरीज के बाद ब्लड कहाँ जाता है, वेन्स में, ठीक है, वेन्स में, एंड देन वेन्यूल्स में, ठीक है, वेन्यूल्स में। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप एओर्टा से वेन्स की तरफ, आर्टरीज से वेन की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। सो करेक्ट आंसर इज आर्टरीज, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में होता है, क्योंकि एओर्टा के बाद थोड़ा सा कम होता है आर्टरीज में। तो इन सब में से सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस में होता है, आर्टरीज में, ठीक है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को तो दे ही सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। क्यों, क्योंकि ए में जो है वो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर ए किसी को ट्रांसफर करेंगे, किसी को ब्लड देंगे, तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए ले सकता है या फिर ए बी ले सकता है, ठीक है। बी में बी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, तो सिर्फ बी को दे सकते हैं या फिर ए बी को दे सकते हैं। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है, ना ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ओ को दे सकता है। क्यों, क्योंकि ए को अगर देगा तो इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ए रिजेक्ट कर देगा। बी को अगर देता है तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो बी भी रिजेक्ट कर देगा। ओ भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन ओ के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ओ ए बी के पास जाए, बी के पास जाए या फिर ए के पास जाए, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये ब्लड किसी को भी दे सकता है, इसलिए ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आते हैं ईसीजी के क्वेश्चन में। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट, क्यू आर एस जो अब जब आप ईसीजी का पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे डायग्राम्स बने रहे। ईसीजी का एग्जैक्टली डायग्राम तो नहीं बना रही हूं मैं, ऐसा डायग्राम कुछ होता है, ठीक है। तो ये P हो गया आपका, ये QRS हो गया, और ये हो गया T, ठीक है। तो जो P वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करती है, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। जो QRS होता है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन होता है फिर, और लास्ट में एट्रियल रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कौन करता है, टी वेव करती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है नीट 2020 का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि नीट 2020 में आया है, एरिथ्रोपोइसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस का हम मीनिंग समझते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रो मतलब ब्लड, ओके, एरिथ्रो मीन्स ब्लड एंड पोइसिस इज इक्वल टू फॉर्मेशन, ओके। तो ब्लड फॉर्मेशन या फिर आरबीसी, एरिथ्रो आरबीसी को भी बोलते हैं, आरबीसी को ही बोलते हैं एक्चुअली। तो आरबीसी फॉर्मेशन किससे स्टिमुलेट होती है, कौन से, थ्रोम्बोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर किससे जो है स्टिमुलेट होती है। तो जो थ्रोम्बोपोइटिन होता है वो प्लेटलेट्स स्टिमुलेट करता है, ठीक है, प्लेटलेट फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट को। तो थ्रोम्बोपोइटिन, पोइटिन मतलब सिंथेसिस और फॉर्मेशन, एंड थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है कौन, थ्रोम्बोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी या फिर ब्लड फॉर्मेशन को आरबीसी के लिए, ठीक है। इंटरल्यूकिन जो है वो इम्यून में इम्यून रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कॉलोनी स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर इज आरबीसी। क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने लगता है हमारा ब्लड, तो किडनी जो है सेंस कर लेती है और फिर किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि बोन मैरो को मैसेज देती है कि ज्यादा आरबीसी बनाओ, ठीक है। तो ज्यादा आरबीसी सिंथेसाइज करने को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये किडनी से सिक्रीट होता है, कौन सा, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है।
नेक्स्ट आते हैं विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा था, ओ, ठीक है। पर रेसिपिएंट कौन है, जिसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ओ तो सबको दे सकता है, डोनर है, तो ये तो दे ही सकता है ए बी को। ए दे सकता है क्योंकि इसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है ए बी के पास, तो ए बी दे सकता है। और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है तो बी भी दे सकता है। तो ए बी जो है वो ब्लड किसी से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड कहाँ से कैरी करती है। तो सबसे पहले हेपेटिक का मतलब समझिए। हेपेटिक का मतलब होता है, हेपेटिक टर्म कहीं भी यूज होता है, दैट मीन्स लीवर। हेपेटिक स्टैंड्स फॉर लीवर, ठीक है। तो लीवर पोर्टल वेन, जो ब्लड लीवर में आ रहा है वो कौन सी वेन से आ रहा है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है कैरीज ब्लड टू द लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन से लीवर लेती है। कैसे, इंटेस्टाइन में जो भी ब्लड एब्जॉर्ब होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, वो वाया हेपेटिक पोर्टल वेन जाते हैं लीवर में, और लीवर में फिर क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए हैं उनका स्टोरेशन होता है। तो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये ब्लड आता कहाँ कैसे है, इंटेस्टाइन से लीवर में किससे आता है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन है नीट 2022 का। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अभी हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन आया था यही वाला, कब आया था, अभी सॉल्व किया था ना, फाइब्रिनोजन कहीं, आ, उम, 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 पता नहीं, चलिए कोई बात। ओके, सो विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, हमने अभी सॉल्व किया था, वो दिख नहीं रहा है। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, तो आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपका एक तरह से रिवीजन भी होता है, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पाते हैं आप, और उसी कॉन्सेप्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम घूम फिर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आपकी एक स्ट्रेटेजी पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूर होना ही होना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच चैम्बर हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, ठीक है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो थिकेस्ट मस्कुलर वॉल किसमें होगी, जिसको ज्यादा प्रेशर देना होगा, जिसको ब्लड पंप करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन लगाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल लगाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मियोजेनिक, बोथ नीदर, ठीक है। न्यूरोजेनिक होता है मतलब जब उसको वर्क करने के लिए स्टिमुलस जो है, सिग्नल्स जो है, कमांड जो है वो न्यूरॉन से या नर्वस सिस्टम से आते हैं, वो होता है न्यूरोजेनिक। और मियोजेनिक होता है जो अपनी स्टिमुलस खुद ही जनरेट करता है, खुद ही खुद को वर्क करने के लिए कमांड देता है, ठीक है। सो ह्यूमन हार्ट इज मियोजेनिक, ये खुद ही खुद के स्टिमुलस जनरेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं मियोजेनिक। ये क्वेश्चन है नीट 2025 का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम मूव कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट में, ठीक है। So first question is, which of the following structure region is incorrectly paired with
इट्स फंक्शन। ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम होता है, ये आपके वाइटल्स मेंटेन करता है, वाइटल्स को मेंटेन करके रखता है, जो आपके वाइटल सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, ब्रीदिंग, बीट, हार्ट बीट, प्रेशर या बेसिक रिफ्लेक्सेस, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रोल मूवमेंट्स। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है, ये इंटरकनेक्शन का काम तो कौन करता था, कॉर्पस कैलोजम करता था। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। करेक्ट, क्योंकि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टैंड्स फॉर एच फॉर हाइपोथैलेमस, एच फॉर होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है। एच फॉर होम्योस्टेसिस, एच फॉर हाइपोथैलेमस, हंगर, थर्स्ट, टी फॉर टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन, एच फॉर हॉर्मोन्स। ठीक है, ये निमोनिक आपको मैंने पढ़ाया है, तो भूलिएगा नहीं, याद करेंगे। ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। कार्पस कैलोजम कनेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी एकदम करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम। ये गलत है। लिम्बिक सिस्टम क्या रेगुलेट करता है, आपके प्लेजर को, फियर को, रेज को या फिर सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्टली पेयर्ड है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द सेरिबेलम कंट्रोल्स, सेरिबेलम, अब आपको बेल से याद आ रहा होगा, सेरिबेलम स्टैंड फॉर बैलेंस। ठीक है, बेल से बैलेंस। ओके, तो बैलेंस, इसका काम है क्या, बैलेंस करना। तो हंगर एंड थर्स्ट नो, ब्रीदिंग नो, इमोशंस नो, बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब सेरिबेलम जो है वो आपके कोऑर्डिनेशंस को, मूवमेंट को बैलेंस करता है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो कब परफेक्टली आपके मुंह में जा रहा है, कब से चाय मुंह में जा रही है और गिर नहीं रहा है, ये बैलेंसिंग कौन करता है, सेरिबेलम। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2018। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, अभी हमने पढ़ा थर्मो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, वाइटल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, वाइटल्स को। निमोनिक से आपको याद होगा B4 कंट्रोल करता है, बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग एंड बेसिक रिफ्लेक्सेस, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड ऑल। ओके, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रो सबसे बड़ा भाई है, ये क्या करता है, इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, पर्सनैलिटी कंट्रोल करता है, पर्सनैलिटी, ओके, स्पीच, ठीक है, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हाइपोथैलेमस, एच फॉर हाइपोथैलेमस, एच फॉर होम्योस्टेसिस, एच फॉर हंगर, हंगर है तो थर्स्ट है, टी फॉर थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर, एच फॉर हार्मोन, एस फॉर स्लीप। सो करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम क्या है, कनेक्ट करता है, एक नर्व फाइबर का कनेक्टिंग केबल है काइंड ऑफ, जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन किससे किससे बना हुआ होता है, पॉन्स, पीसीएम की हेल्प लेना, पीसीएम, पॉन्स, सी फॉर cerebellum, cerebellum and M for medulla। ओके, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिबेलम यस, पॉन्स एस, मेडुला हाइपोथैलेमस रॉन्ग। ठीक है, हाइपोथैलेमस नहीं है हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो आंसर इज डी। ओके, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, नॉट, तो ये तीनों है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, पार्ट पूछ रहा है या नॉट अ पार्ट पूछ रहा है, तो ये ध्यान से देखना है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्रेन स्टेम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अब ब्रेन स्टेम किससे किससे बनती है, मिड ब्रेन, पॉन्स, पॉन्स एंड मेडुला, राइट, मेडुला। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। फोर ब्रेन नो,
थैलेमस नो, फोर ब्रेन का पार्ट है ये। एमिगडेला नो, फोर ब्रेन का पार्ट है ये, ठीक है। मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata, so D, option D is correct answer and this question is from NEET 2023, ठीक है। Next question, the part of the human brain that regulates sexual behavior, excitement, pleasure, rage and fear are, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है और हाइपोथैलेमस होता है, लिम्बिक सिस्टम बनता किससे है? लिम्बिक सिस्टम बनता है आपका तीन पार्ट से। लिम्बिक बनता है आपका हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस प्लस एमिगडाला, एमिगडाला प्लस हाइपोथैलेमस, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका लिम्बिक सिस्टम और ये रेगुलेट करते हैं किसको किसको? आपके सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशनल बिहेवियर को, एक्साइटमेंट को, प्लेजर को, रेज को और फियर को कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है? लिम्बिक सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2023। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ, अभी हमने पढ़ा कि मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata, so correct answer is B. Okay, next question, statement 1, the cerebral hemisphere are connected by nerve tract called corpus callosum, करेक्ट, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम से ही तो कनेक्ट होते हैं लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो कि कम्युनिकेट कर पाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड से इज corpus callosum consists of commissure fibers connecting the left and right cerebral hemisphere, एकदम करेक्ट, ठीक है। एक फाइबर ही तो होता है, नर्व फाइबर्स ही होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, राइट। ओके, सो both statement are true and statement 2 explains statement 1, एकदम करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। Both statement are true, but statement 2 does not correct, does not explain statement 1, wrong. Statement 1 is true, 2 is false, wrong. दोनों correct है। 1 is false, wrong. 1 is also. So correct answer is option A. Okay, ठीक है। तो चलिए, आपके ये नीट पीवाईक्यू सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट से कंप्लीट हुए। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किया होगा, आपको हेल्प मिली होगी अपना रिवीजन करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे होंगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्रेन के। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।